निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में आत्मा लिप्त नहीं होती है, इसलिए वो पूरे शरीर में बहती रहती है, पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा को कोई शेप नहीं है, आत्मा को कोई स्वरूप नहीं, वो बहती है। मेरे शरीर में आत्मा बह रही है। अगर मैं दादा हूँ और मेरी पोती आती है और वो ज़रा सा मुझे छू ले तो मेरी आत्मा पूरी उंगलियों से बाहर निकल जाती है। अगर वो ज़रा सा मेरे हृदय में चिपक जाए तो आत्मा यहाँ आ जाती है। तो आत्मा बहती रहती है, जिस अंग में उसकी एक्टिविटी होती है वहाँ आके वो चिपक जाती है, वहाँ आके वो फल जाती है, वहाँ आके वो आनंद देने लगती है। तो आप सोचो आत्मा कैसी दिखती? आत्मा नहीं दिखती, शरीर दिखता है। लेकिन हम जो हैं उस शरीर में पूरी तरह से बह रहे हैं, घूम रहे हैं। इसीलिए आत्मा पॉजिटिव वाइब्रेशन देती। जैसे ही आप आत्मा पे गिरे आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगते हैं। और याद रखना, आत्मा पे जाके ही समझ पाओगे। कई लोग कहते हैं ना, मेरी आत्मा की आवाज़ हुई और मुझे लगा ये काम कर लो। क्या मालूम आत्मा की आवाज़ थी कि किसकी आवाज़ थी? तुमने ही डिक्लेयर कर दिया कि आत्मा की आवाज़ थी। हो सकता है दुर्गुणों की आवाज़, हो सकता है मन की आवाज़ हो, और मन की आवाज़ कभी अच्छी नहीं होती। तन की तो दूसरों को दिखती है भाई, तन की एक्टिविटी तो दूसरों को दिखती है, मन की तो दिखती नहीं है। तन इस मामले में फिर भी ईमानदार है। आप बताओ, अच्छा तन से आपने कितनी शादी करी? एक। और मन से? अरे जिसकी दिखी उसके साथ निकल लिया। पता तो लग ही नहीं रहा है, बैठे ही बैठे एक दूसरे के शरीर के आर पार चले गए, पता तो लग ही नहीं रहा है। अगर पता लग जाए तो 25 अगस्त सबके फोटो पे माला चढ़ जाए। ये मन ऐसा है। आप लोगों की बात अलग है, एकदम आप अलग है। आपके मन में तो कभी गलत विचार आया ही नहीं, आपकी तो सूरत देख के लग रहा है। लेकिन लोगों का मन ऐसे ऐसे गंदे विचार करता है। फिर कहाँ पवित्रता है, फिर कहाँ शुद्धता है? आत्मा पे। तो जैसे आप आत्मा पे जाते हैं, आप व्यक्ति को और आते हैं, ध्यान रखना, पहले समझना कि आप आत्मा पे गए तभी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। अगर आत्मा पे गए नहीं तो मन आत्मा के रूप में आवाज़ निकालता है। ये बात और ख़तरनाक है, सुनना। आप एक दृश्य सुनाता हूँ, आप जरा आसानी से समझ जाएंगे। मन के धोखे में सीता जी आ गई। रावण ने मारीच से कहा स्वर्ण मृग बन जा। वो फुदक फुदक के निकला। सीता जी ने सोने का मृग देखा, राम जी से कहा मुझे चाहिए। राम जी धनुष बाण लेके पीछे दौड़े। उसकी तो तैयारी थी मारीच की। इन्होंने बाण चलाया, मारीच ने जोर से आवाज लगाई, हा लक्ष्मण। मारीच बोल रहा था, राम जी की आवाज निकाल रहा था, हा लक्ष्मण। वो सुनी किसने? सीता जी ने। तो सीता जी ने लक्ष्मण से कहा तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकारते हैं। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो नहीं सुनी, आपने कहाँ सुनी? सीता जी ने कहा मैंने सुनी है, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं। और जो भी उन्होंने, लक्ष्मण जी बेचारे धनुष बाण उठा के चले। अब जरा ध्यान दीजिए, आवाज़ तो मारीच की थी, निकाल रहा था राम की आवाज़ में। सीता जी को सुनाई दे रही थी राम की आवाज़। ये हमारी स्थिति यही है। असल में बोलता मारीच रूपी मन है, हमको लगता है आत्मा बोल रही है और हम चूक जाते हैं। सीता चूक गई, सीता चूक गई। इसलिए काम करिए। वो तो लक्ष्मण थे उस समय, उनको नहीं सुनाई दी, क्योंकि त्याग तप वैराग्य काम कर रहा। इनका मोह जाग गया था हिरण में। बस जहां लोभ जागा, जहां मोह जागा, आपको आपके मन की आवाज आत्मा की लगने लगेगी। इसलिए देवियों और सज्जनों, आत्मा तक जाने का अभ्यास लगातार लगातार बहुत अच्छे से करिए, नहीं तो हमसे भी सीता जी जैसी चूक हो जाएगी।